बेतरतीब खुदाई से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आक्रोश, आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहारपुर क्षेत्र में थिंक गैस कंपनी के द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए की जा रही अव्यवस्थित खुदाई से रहवासियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी की सड़कों और घरों के सामने खोदी गए गड्ढों ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। सबसे अधिक परेशानी इन दिनों बच्चों और स्थानीय रहवासियों को उठानी पड़ रही है। रहवासियों का आरोप है कि कंपनी के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को व्यवस्थित रूप से बहाल नहीं किया जा रहा है। कई स्थानों पर खुदाई से निकले पत्थर और मलबा हटाकर छोड़ दिया गया, जबकि सड़कें गहरे गड्ढों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में तब्दील हो गई है। इससे पूरी कॉलोनी में अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। क्योंकि वर्तमान में स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, इसलिए बच्चे दिन भर कॉलोनी में खेलते हैं, लेकिन जगह जगह खोदे गए गड्ढों और फैले मलबे के कारण उनके खेलने की जगह सिकुड़ गई है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को घरों के बाहर निकलने और साइकिल चलाने तक में परेशानी हो रही है। हर समय किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे माता पिता चिंतित हैं। कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बुजुर्गों, महिलाओं और दोपहिया वाहन चालकों को टूटी सड़कों के कारण रोजाना जोखिम उठाना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने ये भी चिंता जताई है कि यदि किसी आपात स्थिति में एम्बुलेंस या अन्य राहत वाहन कॉलोनी में प्रवेश करना चाहे तो टूटी और सकरी हो चुकी सड़कों के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी गंभीर मरीज तक समय पर चिकित्सा सहायता पहुँचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पीछे मत खिसकिए आप। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ पे? हेलो, यहाँ ये ऐसा हुआ है काम, ये लहारपुर की पाक मुगलिया जिले में सब जगह के गड्ढे खुदे हुए हैं और सीएनजी की गैस की पाइपलाइन जा रही है, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो खुदे हैं, जब पानी भर रहा है उसमें लोग गिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको आने जाने वाले के वाहन में बहुत तकलीफ हो रही है। छोटे बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको भी जाने में परेशानी रही। बच्चों की जुलाई में स्कूल खुल गई है, कैसे जा रहे हैं वो बच्चे? देखा जाए नाली खुदाई करने में नाली ऐसी छोड़ी गई, नाली खोद खाद के पूरी ऐसी छोड़ दे रहे हैं, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और बात उनसे बोलो तो उनके वो ठेकेदार से तो वो तो बोलते हैं कि नहीं सब हो रहा है धीरे, पर कुछ काम नहीं हो रहा। देखा जाए कुछ मकानों में टाइल्स तोड़ी गई है, कुछ पौधे घर किराए से रहते हैं, वो किराएदार है, उनकी टाइल्स तोड़ दी गई है। वो कहाँ से करेंगे? वो मकान मालिक बोलेगा जैसा हमने आपको दी है वैसे हमको बना के दे, वो कहाँ से करेगा? अपने बच्चों को पालेगा कि वो टाइल्स का काम करेगा? ये सब चीज़ें पूरी जनता को देखनी चाहिए। जनता इस चीज़ के लिए बोलती नहीं है, बाहर नहीं निकलती, डरती है, आगे आने के वजह वो पीछे जाती है। पर मैं हूँ आगे के लिए, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं तो बोल रही हूँ कि सब लोग इस चीज़ की कार्रवाई करें और सुने और बोले। खुद रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे निकल नहीं पा रहे वाहन में, और सब खुदा खाली भी बहुत चल रही है। कुछ झाड़ भी काटे गए, कुछ झाड़ भी नुकसान जाए, सब कट रहे हैं, बने बनाए पेड़ मिट रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। कोई जिम्मेदार बात करने तैयार नहीं इस मामले को लेकर, कोई जिम्मेदार नहीं है। वो सब किराएदार कहाँ व्यवस्था बना सकेंगे? पूरे रोड खराब कर दिए, पूरी रोड खराब कर दी। यहाँ से बारिश के मौसम में कीचड़ भी मच रही है, कीचड़ मचेगी, सब अंदर भी कीचड़ अंदर बाहर हो रही है, बड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। जबकि नाली खोने वाले उनको सीमेंटेड करना चाहिए, नाली पक्की बनाना चाहिए। कह रहे थे हम कर देंगे, एक 2-3 हफ्ता हो गया, बहुत दिक्कत हो रही। द्वारों में गेटों से निकलने चलने नहीं बन रहा। नाम बता दीजिए आपका। किस प्रकार की लाइन डल रही है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे इस कॉलोनी में, और कॉलोनी कौन सी है? ये थिंक गैस कंपनी काम कर रही है। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहारपुर है, वार्ड क्रमांक 55 और जोन क्रमांक 13 में आता है। इनकी विधायक अपनी कृष्णा गोरजी है, और ये थिंक गैस वाले जो ठेकेदार हैं, मैंने ठेका मिला किसी एक सिंह को, और एक ही सिंह ने किसी दूसरे को दिया है, दूसरे ने तीसरे को दिया है। तो कोई मैनपुर के लोग हैं और दादागिरी करके काम करते हैं, और इन्हों को कायदे से 100 मीटर खोदना है और उसको कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ना है। इनने 100 मीटर तो कंप्लीट नहीं किया, बल्कि 2000 मीटर खुद को पटक दिया। उससे सभी कॉलोनी, कई लोगों के नल टूट गए, सीवर लाइन टूटी, बेचारे घर वाले लोग अपने पैसे से तो ठीक करवा रहे हैं, और गड्ढे जो निकल रहे पत्थर, वो पत्थर को बेच रहे हैं, जबकि वो पत्थर बेचना नहीं चाहिए। पत्थर रेवेन्यू है, वो माइनिंग का है, वो भी बेच रहा है, ले जाके बेच रहे हैं। सर जिम्मेदारों से आपने बात दूसरा इन्होंने जो नालियाँ खोदी हैं उसको फिलिंग भी नहीं कर रहे हैं, पत्थर वगैरह पड़े हैं, जिससे लोग परेशान और निकलने में दिक्कत आ रही। बारिश आने वाली है, अभी परेशानी आएगी। 1 महीने से काम चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं। हम विकास के साथ हैं, मगर ऐसा विकास नहीं कि हमारा नुकसान हो, असुविधा हो। हम ऐसे नहीं चाहते, हम विकास के साथ हैं, मगर सही तरीके से काम करें। और पेड़ एक हमारा
लगभग 10 साल पुराना पेड़ था आम का, भाभी ने बड़े से पाल के रखा, उन्होंने जेसीबी से कर दिया, जबकि उसको मैनुअल करते तो पेड़ नहीं कटता। तो हमारा कहना ये, हमने एसडीएम साहब पांडे जी को भी बोला था, उनको संज्ञान में लाया था परसों, उन्होंने पटवारी को भेजा था, लेकिन अब वो क्या कार्रवाई होती भगवान जाने। आज जब मीडिया में सुबह खबर चली तब आके आनंद फानन ने मेरे घर के पास उन्होंने काम शुरू किया रेवोल्यूशन का, और मेरे से बोल रहे हैं आप मत करवाओ कवरेज। मैंने कवरेज नहीं करना, कौन सुनेगा, हम किसकी सुने। कुछ जिम्मेदारों से आपने बात, जिम्मेदार तो कोई नहीं है, कोई सुपरवाइजर है, वो जरूर आते हैं और वो हाँ करते तो करते कुछ नहीं है। कहा गया गुंडागर्दी भी की जाती हाँ है। वो तो मैनपुर के बताते हैं। थाने में शिकायत करी आपने? नहीं लड़ाई थाने में शिकायत नहीं करी, हम इस टाइप की लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते काम हो। सर ये यहीं के मामले पूरे भोपाल में इस तरह का माहौल देखने को मिला, सरकार भी उसको प्लान बनाती है, इसका लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही, हमने एसडीएम साहब से बोला कि साहब आपका रेवेन्यू कोई आदमी आया, हम किसको बोलें, हम प्राइवेट आदमी तो नहीं बोल सकते हैं, सरकारी आदमी को बैठेगा हम उनकी समस्या बताएंगे कि हमारा ये सही करो। ये हमारी पांडे जी से बात हुई थी, पांडे जी ने पटवारी को भेजा था। सर टेंडर के नाम पे जो बड़ा खेल चल रहा है, जैसे आप बोला खनिज विभाग का जो पत्थर भी बेचा जा रहा है, तो बहुत सारे काम ऐसे जो कर रहा है टेंडर के हाँ नाम वो गलत है, वो जो पत्थर निकलता है वो दरअसल संपत्ति सरकार की होती है, ना कि इनकी होती है। इनको फिलिंग का पैसा मिलता है, जितने मीटर खोदते हैं उतने मीटर ये मटेरियल डालते हैं, उसका पैसा नहीं आता टेंडर। पे। सीधे सीधे आदेश का उल्लंघन भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नाम बता दीजिए। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए क्या? मैं तो कह हम तो अभी जाएंगे, हम संतुष्ट ही जाएंगे, पीएस नगरीय प्रशासन और मंत्री के पास जाएंगे, तो ये थिंग गैस के जो काम कर रही है यहाँ के उसको उसका पेमेंट रुकवाएंगे, ताकि उसको सबक मिले, आगे से ऐसे किसी दूसरे का ऐसा काम। नाम बता दीजिए। जयवंत ठाकरे, निवासी लाहौर हासिम।